तो जो मंडी है हम ऑलरेडी लेक्स वगैरह मैक्सिमम ज्योग्राफी वाला हिस्सा जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी ये सारा आपका रिवीजन ही होएगा, बाकी फिर जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम मंडी की हिस्ट्री में मंडी प्लस सुकेत की हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे ये पहले इकट्ठे थे फिर बाद में अलग हुए, एंड जब बाद में आपका हिमाचल जब बना अलग से चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो ये मंडी और सुकेत एक साथ ही जुड़े हुए थे। ठीक है, मतलब एक ही उसके पार्ट थे। तो मंडी जो है वो एंटायर, पहले देख लेते हैं मंडी का जो आपका कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है मंडी? कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन एंड शिमला। ठीक है, तो जो मंडी है वो पूरा का पूरा एंटायरली हिल्स है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि दो ऐसी जगह है जो प्लेन्स में कंसीडर की जाती है मंडी के, बाकी सारा ये एंटायरली हिल्स है। तो एक्सेप्ट कौन कौन सा एरिया जो आपका प्लेन्स में पड़ता है? बाल वैली, BLH, बाल वैली, बल वैली, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, ये सुंदरनगर में है। और चौंतरा, ये जोगिंदर नगर में है। तो ये बल और चौंतरा जो है ये प्लेन्स है, इसके अलावा पूरा का पूरा मंडी आपका एंटायरली हिल्स है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, शिवालिक का जो बल और जोगिंदर नगर हमने पढ़ा भी था कि ये आपके शिवालिक में फॉल करता है, उसी हिसाब से मैं वो आपको डलहौजी वाला पॉइंट बताया था, है ना। वहां पे ये सब तो दिखा है क्योंकि है, ये सुंदरनगर जो है वो हिल्स में भी आता है और प्लेन में भी है, तो उसमें लिख रखा है कि बल एरिया जो सुंदरनगर का है वो आपके प्लेन्स में आता है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट स्नोफॉल, मंडी में भी कुछ कुछ एरियाज है जहां पे स्नोफॉल होती है, वो है चौहार, सराज, सुनार और बदर। ये चारों जगहों के नाम याद रखना। हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पे तत्ता पानी और देहाई। नेक्स्ट रेंजेस, रेंजेस जो है हम एक जो है कांगड़ा में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ी थी सिकंदर धार पपरोला रेंज, जो कांगड़ा की, जो उसकी एक्सटेंशन जब वो मंडी में एंटर करती है तो उसको सिकंदर धार बोलते हैं, वो वाली यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, सिकंदरदार का जो सब डिवीजन है वो एक और उसकी सब डिवीजन आगे कमला रेंज, तो ये याद रखनी है। अगर ये आपके कांगड़ा के साथ टच कर रही है तो इसका मतलब ये नॉर्थ एंड वेस्टर्न बाउंड्री पे है आपकी सिकंदरदार। मतलब ना आपने ना रेंजेस के वो भी याद रखने की कौन कौन सी डायरेक्शंस में, जिस जिसकी मैं करवा रही हूँ उसी की याद रखना। तो ये तो पता ही है, अगर कांगड़ा के साथ आपका धार शेयर कर रही है सिकंदरदार बॉर्डर, तो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री होगी। इसकी जो सब डिवीजन है वो कमला रेंज है। नेक्स्ट धौलाधार, हाँ, हाँ, मंडी की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री उसके साथ किसके साथ? कांगड़ा के साथ टच कर रही है। तो यहाँ पे धौलाधार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मंडी में भी धौलाधार है। तो यहाँ पे जो मंडी में धौलाधार की हाईएस्ट पीक है वो है नागुरु। इंपॉर्टेंट है, एक बारी पेपर में आ रखा है ये, नाम ध्यान नहीं है कि कौन से पेपर में आया, बट ये क्वेश्चन बन रखा है कि आपके मंडी में धौलाधार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागरू। घोघरदार, एक और धार है यहाँ पे घोघरदार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सॉल्ट माइंस मिलती है हमारे को, मंडी में हमारे को नेचुरल सॉल्ट माइंस मिलती है। घोघरदार पे जगह कौन सी है? गुम्मा और दारंग। गुम्मा और दारंग जो जगह है मंडी में गोगरधार के ऊपर, यहाँ पे हमारे को नेचुरल सॉल्ट माइन मिलती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि ये एंटर कहाँ करती है आपके मंडी में? हराबाग, मतलब ये गोगरधार जो है वो आपके मंडी में एंटर करती है, हराबाग जगह जोगिंदर नगर तहसील में है ये जगह। ठीक है, नेक्स्ट धार वैरकोट। धार वैरकोट का फीचर्स कुछ नहीं दे रखा है। अगर आपको थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर करना है तो आप नेट पे जाके देख सकते हैं, बट बुक्स में सिर्फ इतना ही मेंशन है कि ये जो धार है ये आपके रिवालसर जो लेके वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है विच रेंज या विच धार स्टार्ट्स फ्रॉम रिवालसर, तो धार वैरकोट। तो सिकंदर, घोघर, धौलाधार एंड धार वैरकोट, ये आपकी मेन जो धार है ये आपकी मंडी में है। ठीक है, पपरोला का ध्यान रखना, पपरोला जो है वो कांगड़ा में है। ठीक है, मंडी सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं धारों पे, तो कि ये धार कहाँ पे फॉल करती है या उसके कुछ हमने जो फीचर्स पढ़ लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। रिवर्स कौन कौन सी दे, दो मेन रिवर्स आपकी मंडी में, ब्यास और सतलुज, ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो सतलुज जो है वो आपकी मंडी में कहाँ एंटर करती है? फिरनू विलेज में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ रखी है, बट अगर यहाँ पे कुछ एड ऑन हुई हैं जो आपने वहां पे नहीं पढ़ रखी है तो एक बार टैली कर लेना रिवर्स वाले चैप्टर से।
तो यहाँ पे सतलुज की जो ट्रिब्यूटरीज है आपकी मंडी में वो है खदेल, भगवती, सिवान बहना, बाहलू, बंटरेहर और सियून। ठीक है, खदेल, भगवती, सिवान बहना, बहलू, बंटरेहर और सियून, ये आपकी मंडी में जो सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रिवर्स है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके सुकेत को ज्वाइन करती है, तो इसलिए हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो ऐड होती रहेगी वो भी हम पढ़ते रहेंगे, और हम रिवर्स वाले चैप्टर में तो सारी इकट्ठी करके पढ़ ही चुके हैं। तो ब्यास दूसरी रिवर हमने पढ़ रखा है कि आपके ब्यास जो है वो कुल्लू से आती है, फिर वो आपके लारजी जगह पे एंटर कर जाती है, लारजी वाले एरिया पे मंडी में, है ना, ये पढ़ रखा है। और लारजी पे दो और नदियां ज्वाइन करती है आपके ब्यास को, कौन कौन सी थी? हाँ, तसैंज और तीर्थन और ब्यास, ये तीनों आपके लारजी पे मिलती है और फिर ये आपकी मंडी में एंटर कर जाती है। मंडी में इसके ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक। ठीक है, मतलब नॉर्थ का मतलब हुआ आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और साउथ का हुआ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उहल, लूनी, रीना, उहल, लूनी एंड रीना, ये आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? हाँ, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और आपकी सुकेती, सोन, रमोली, जियोन, ये आपकी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। हमने अभी ज्योग्राफी वाला ही रिवाइज कर रहे हैं, हिस्ट्री शुरू करनी है अभी। ठीक है, लेक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैम हरलीन मैम, रुदाली मैम, जिसको लेक्स वाली ट्रिक याद है मेरे को वो बताओ, जो हमने लेक्स वाली ट्रिक की थी मंडी के लिए, याद की, उससे याद रह जाएगी लेक्स। जल्दी जल्दी। मंडी में कौन सी ट्रिक्स की थी लेक से रिलेटेड, जिसमें हमने सारी लेक्स कवर कर ली थी एक ही ट्रिक में? हाँ, सर लगता था। और हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हमने की थी कि कुमार, रेवा पड़ा है वहां, कूट कर सुखा दे। तो कुमार से कुम्मरवाहा, रेवा से रिवालसर, पड़ा से पराशर, कूट से कुंत भयोग, कर से करसर और सुख से सुखसर। सुखसर, सर जो है ना वो आपके लेक्स के लिए लोकल वर्ड होता है, तो इसीलिए सर लगता है सभी के लिए। ठीक है, जहां जहां पे सर लोकल लैंग्वेज में लेक्स को सर बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके मंडी में ही मिलेगी, ये याद रखना। डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर एक आधी लेक आपको कहीं और पे भी सर वाली मिल गई तो इसके साथ ही ना जोड़ देना। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ ट्रिक के थ्रू ही याद रखने की कोशिश करना, मंडी को सर के थ्रू याद करने की कोशिश नहीं करनी है कि जिसके पीछे सर लगता है वो मंडी में होगी, ये ट्रिक है। और अब मंडी में चैप्टर में अलग से कुछ कुछ फीचर्स दे रखे हैं थोड़ी सी ट्रिक्स के, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। रिवालसर लेक के फीचर्स दे रखे हैं कि रिवालसर में पद्म संभव जो है बुद्धिज्म के बहुत ही फेमस फिगर है, मतलब लॉर्ड माने जाते हैं उनके, तो ये यहाँ पे रुके थे। ये लोमश ऋषि का अबोर्ड भी माना जाता है, और ये यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह भी रुके थे। तो मतलब यहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और आपके सिखिज्म का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी पेपर में, मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने मतलब 3-4 5-6 पेपरों में ये रिवाल्सर से रिलेटेड देख ही रखा है, जहां पे सेम ही क्वेश्चन आ रखा है कि ये तीनों रिलीजन से लिंक खाता है। तो रिवाल्सर मंडी में बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म से ये रिलेटेड है। सेकंड, पराशर, नथिंग इज मेंशन्ड एक्सेप्ट कि यहाँ पे इसकी जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी हाइट है वो 2743 मीटर्स है पराशर की। मछियाल लेक, अब देखो मछियाल हमने ट्रिक में नहीं किया तो इसको ऐड ऑन कर लेना अलग से कि मछियाल जो झील है वो आपकी मंडी में है, और कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट नहीं है। कामरू नाग, कामरू नाग जो लेक है उसको माना जाता है कि पांडवाज ने बनाई हुई है। ठीक है, पांडवाज ने इस लेक को बनाया है, और ये 3150 मीटर्स की हाइट पे है। क्लास के बाद अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इंटरनेट से जाके थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बारे में देख लेना, बट पेपर में इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं आता है, बट इफ आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। ये हम यहाँ तक कर चुके हैं ऑलरेडी ज्योग्राफी का पार्ट। हमने इस मतलब इस लेक्चर को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक में पढ़ेंगे हम मंडी की हिस्ट्री सारी की सारी,
और साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे क्लास में, वो पढ़ेंगे सुकेत की हिस्ट्री। ये है अभी एट प्रेजेंट मंडी का ही पार्ट है सुकेत, बट पहले जो थी ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स होती थी, कभी ये इकट्ठी भी होती थी, फिर इनके भाई भाइयों की लड़ाई हुई, फिर ये अलग हो गई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री में, बट हम इसको यहाँ पे 2 वीडियोस में डिवाइड करके, 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। तो पहले तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में यहाँ दे रखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ के जो राजा है वो चंद्रवंशी लाइन के हैं। किसके? चंद्रवंशी लाइन। हम चंबा कर चुके हैं, हमने चंबा के राजा कौन सी लाइन के पढ़े थे? हाँ, सूर्यवंशी चंबा और मंडी चंद्रवंशी। बहुत बारी ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को पूछ लिया गया है ऑलरेडी पेपर में। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है कि यहाँ पे 4 ऐसी जगहें हैं जिनके कॉमन इंसेस्टर्स थे। मंडी के, सुकेत के, क्योंठल के और किश्तवाड़। इन चारों के नाम रट लो। इन चारों के जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे, मतलब चंद्रवंशी लाइन, मतलब पूर्वज। हाँ, चंद्रवंशी लाइन सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल से ये लोग आ रखे थे, मतलब बंगाल की सेन डायनेस्टी से ये लिंक खाते हैं, चंद्रवंशी लाइन के हैं। और मंडी, सुकेत, क्योंटल और किश्तवाड़ ये सब के सब जो है इनके एंसेस्टर जो है वो सेम है। इंपॉर्टेंट लाइन। और एक बारी ये पेपर में स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट थी, उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी आ रखी है कि मंडी और सुकेत का सेपरेशन कब हुआ। पास्ट में मंडी और सुकेत पहले साथ थे, बट कुछ हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, हम पढ़ेंगे अभी क्या हुआ। तो यहाँ पे कौन सा टाइम है, कौन सा ईयर दे रखा है कि जहां पे मंडी और सुकेत आपके अलग अलग होते, वो थे 1200 AD। ये पेपर क्वेश्चन में आ रखा है। आई थिंक एलाइड में आया हुआ था, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ईयर मेंशन पूछा था कि आपका मंडी एंड सुकेत जो है वो कौन से आपके ईयर में सेपरेट हो रखे हैं। तो 1200 AD में इन दोनों की सेपरेशन हो रखी है। रीजन यही था कि यहाँ के भाई थे, सेन डायनेस्टी है, तो एक थे बाहुसेन, एक थे साहुसेन। तो ये दोनों भाइयों के बीच क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है बाहुसेन और साहुसेन के बीच में। तो जो यंगर ब्रदर होते हैं बाहुसेन, वो आपके सुकेत छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, जो बाहुसेन है ये सुकेत छोड़ के चले जाते हैं। तो यही जो है इनके ही आगे जो है, आगे जाके जो है डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है मंडी की। लेकिन एक चीज यहीं पे बता दूं, बुक्स में ना बहुत कुछ दे रखा है, मतलब इसके बीच में थोड़े राजा है, हमने वैसे ही डिसाइड कर रखा है। और हमने एग्जाम्स के थ्रू भी ये मेंशन कर रखा है कि आपके वही आता है एग्जाम में जिनका कुछ ना किसी का से कोई रिलेशन है मुगलों से, या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, या किसी ने कोई रिफॉर्म किया है, या किसी ने उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ फॉर्म किया है। ठीक है, तो उतना ही पढ़ेंगे हम। ऐसे बुक में बहुत कुछ दे रखा है, तो बस आपको इतना सा फैक्ट याद करना है कि रीजन ये था सेपरेशन होने का मंडी और सुकेत का, कि यहाँ के जो ब्रदर्स थे उसमें से बाहुसेन और साहुसेन जो थे, उनमें से जो थे यंगर ब्रदर बाहुसेन, इनकी जो थी लड़ाई हो गई थी, और ये जो है आपके छोड़ के चल गए थे सुकेत को। फिर आगे जाके इन्होंने जो है, इनके एंसेस्टर्स ने जो है आगे जाके आपके मंडी टाउन फाउंड किया, जिसमें से हम बाकी के बीच के लिंकेज नहीं पढ़ रहे हैं। 10 से 5 से 6 राजा है इनके बीच में भी। लेकिन बुक्स में जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके मंडी की हिस्ट्री मानी जाती है, वो है अजबर सेन से। अजबर सेन को पहले राजा ऑफ मंडी कहा जाता है। फर्स्ट राजा ऑफ मंडी अजबर सेन को कहा जाता है, और इन्होंने ही आपके मंडी टाउन को फाउंड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मंडी टाउन। कौन थे? अजबर सेन। नाहन के फाउंडर कौन थे? नाहन टाउन। बताओ बताओ, फाउंडर ऑफ नाहन टाउन। हाँ, करम प्रकाश। ठीक है, तो ये टाउन्स 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो आपके करम प्रकाश जो थे वो नाहन के फाउंडर थे। वैसे ही यहाँ पे मंडी टाउन के फाउंडर है अजबर सेन, और इन्हीं को जो है वो आपके फर्स्ट राजा ऑफ मंडी कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी देख लो कि सेन डायनेस्टी के जो राजा है वो हमारे को मंडी और सुकेत से लिंक खाते हुए दिखेंगे, और क्योंठल से। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं पढ़ना है, बीच में बहुत सारे राजा आए,
जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट इनके लीनिएज में आगे जाके एक राजा आते हैं छतर सेन। छतर सेन के पीरियड में कुछ नहीं इंपॉर्टेंट हो रखा है, बट उनके जो बेटे थे साहिब सेन, छतर सेन के बेटे थे साहिब सेन। डोंट कैन कंफ्यूज आपका छतर सिंह वाला जो हमने किन्नौर में पढ़ा, ठीक है। छतर सेन आपके मंडी के राजा थे, इनके बेटे थे साहिब सेन। ध्यान से सुनना मैं जो भी बताऊंगी। साहिब सेन ने कुल्लू के राजा जगत सिंह, साहिब सेन ने कुल्लू के राजा जगत सिंह के साथ एक अलायंस बनाया और ये डिसाइड किया कि हम लक्सरी वजीर, हम ऑलरेडी सॉरी हमने किन्नौर अभी पढ़ा नहीं, हम इसके बाद वाली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वजीरियत हुआ करती थी कुल्लू में, ये वजीर रूपी। वैसे ही वहां पे एक वजीर लक्सरी थी जो किसके अंडर थी, जय सिंह। यहाँ पे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, 3 राजाओं के नाम, साहिब सेन ऑफ मंडी, जगत सिंह ऑफ कुल्लू, और इनके टाइम पे ही वहां पे जो वजीर लक्सरी थी उसके जो हेड थे वो थे आपके राजा थे, वो थे जयचंद। तो साहिब सेन और कुल्लू और जगत सिंह आपस में जो है ये डिसाइड करते हैं कि हम वजीर लक्सरी को हराएंगे, मतलब जयचंद को हराएंगे और उस वजीर को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने जो है जयचंद को हराया और वजीर लक्सरी को आपस में डिवाइड कर लिया। जो मंडी के हिस्से में आई उसको बोला सराज मंडी, और जो कुल्लू के हिस्से में आई मतलब जगत सिंह के हिस्से में आई उसको बोला सराज कुल्लू। एम आई क्लियर? ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। पासेस का अगर याद है, मैंने इनर सिराज और आउटर सिराज भी पढ़ाया था। उनको कौन सा पास कनेक्ट करता है, इनर सिराज और आउटर सिराज? जल्दी बताओ, जल्दी, रिवीजन ही समझो पासेस की। यहाँ पे सराज वर्ड आया इसलिए मेरे को याद आया पासेस। इनर सिराज और आउटर सिराज कुल्लू के जो है उसको कौन सा पास कनेक्ट करता है? झलोरी। हाँ, पासेस याद करने बहुत जरूरी है। मैंने बोला कि ये तुम करो ना करो याद, बट ज्योग्राफी याद करनी बहुत जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन पासेस, लेक्स इनसे ही आते हैं। तो इनर सिराज और आउटर सिराज को जो पास कनेक्ट करता है वो है आपका झलोरी पास, ठीक है। यहाँ पे यही है कि सराज कुल्लू और सराज मंडी जो है वो बांटा गया कब, जब साहिब सेन और जगत सिंह ऑफ कुल्लू ने ये फैसला किया हम की वजीर लक्सरी जो जयचंद के अंडर है उनको हराएंगे, और फिर बाद में ये बांट लिया गया। एक इंपॉर्टेंट राजा का मेरे को पॉइंट मिला है बुक्स में, वो ये है कि नारायण सेन जो थे वो आपके मंडी के कभी राजा रहे होंगे, तो उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, उनको पैरालिसिस हो गया था और वो ठीक भी कर दिए थे किसी पीर ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे कोई मिरेकल हो रहा है या किसी के टाइम में कुछ मतलब डिजास्टर होता है या कोई फ्लड्स आते हैं, कुछ हुआ है हिमाचल में, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे ही यहाँ पे नारायण सेन जो था उनको पैरालिसिस हो गया था, तो उनको जो है किसी पीर की वजह से जो है वो ठीक हो गए थे। बस इतना ही था नारायण सेन के बारे में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट राजा ऑफ योर मंडी डिस्ट्रिक्ट इज सूरज सेन। सूरज सेन का कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि सूरज सेन की लड़ाई होती है कुल्लू के राजा से। होती क्यों है ये सुनो। कुल्लू के जो राजा थे उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, नबगत नाम था, नबगत, ब्रदर इन लॉ ऑफ कुल्लू, ठीक है। नबगत जो थे उनके साथ लड़ाई हो जाती है सूरज सेन ऑफ मंडी की। अब अगर ब्रदर इन लॉ या मतलब रिलेटिव ही रख लो, कुल्लू के राजा, उनके रिलेटिव के साथ अगर मंडी लड़ता है तो कुल्लू को तो इंटरवीन करना ही पड़ेगा। तो जिस टाइम सूरज सेन ऑफ मंडी अटैक करते हैं कुल्लू के रिलेटिव पे, तो उस टाइम कुल्लू के राजा होते हैं मान सिंह, ठीक है। यहीं पे याद, यहाँ पे एक ट्रिक याद करना, पहले मैं ये पूरा समझा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मैंने कैसे याद की थी, तो आप लोगों के लिए इजीली याद रह जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। सूरज सेन ने अटैक किया मानसिंह ऑफ कुल्लू के रिलेटिव पे जिनका नाम था नबगत, तो कुल्लू ने भी रिटेलियरी एक्शन लिया, वापस अटैक किया और जो है सूरज सेन को हरा दिया। और उसके बाद जो है
टुक पोजेशन ऑफ ऑल सॉल्ट माइंस, जितनी भी मंडी में सॉल्ट माइंस थी उनको अपने अंडर कर लिया। मैम सॉल्ट माइंस हमने पढ़ा हरलीन मैम की कौन से धार के से रिलेटेड और कहाँ कहाँ पे मिलती है, अभी पढ़ा, दारंग, गुम्मा और दारंग, और धार का नाम क्या था, घोघा। हाँ ठीक है, तो उस धार को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। और अगर मतलब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो थी इसी एरिया में नेचुरल सॉल्ट माइन मिलती है, इसका मतलब ये बहुत ही प्रोस्पेरस रीजन होगा, तो उन्होंने कुल्लू के राजा ने इसी को कब्जा किया। ठीक है, ये स्टोरी है सूरज सेन से रिलेटेड। यहाँ पे अब मैंने ट्रिक बना रखी थी कि सूरज सूरज को मान हो गया सॉल्ट माइन कैप्चर करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ मान सिंह ने सूरज की माइन कैप्चर की थी, बट ट्रिक के थ्रू मैंने याद किया है, ऐसे मैंने किया है। आप लोगों को अगर याद रह जाता है तो ऐसे ही कर लो, वरना ट्रिक से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सारी डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ लोगे उसके बाद आपकी कंफ्यूजन शुरू होगी कि यार किसने क्या किया था, किसकी किसके साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो जैसे, हाँ जी, नहीं मान सिंह ऑफ कुल्लू ने कैप्चर किया था, बट मैं ये याद रह जाए कि सूरज वाले इस ट्रिक से याद रह जाए, इसीलिए मैंने ट्रिक कराई है। ठीक है, जैसे मैं अगर अभी पूछूं, अगर मेरे को ऐसे ही बता दो कि मैंने पढ़ाया था मेरू वर्मन ऑफ चंबा की लड़ाई किसके साथ हुई थी, कुल्लू के राजा के साथ, जो 12 साल तक लड़ाई चली थी शायद से, बट लड़ाई किसके साथ हुई थी, मेरू वर्मन के टाइम पे राजा कौन थे कुल्लू के, दतेश्वर पाल। ठीक है, तो ये मुझे तो याद हो गया क्योंकि मैंने बार बार पढ़ा है, इसके लिए मैंने ट्रिक नहीं बनाई है। क्यों, इस तो मैं रीजन यही बोल रही हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे, अभी तो हम 6 ही डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, अभी हमने 12 करनी है, तो आपको बहुत बारी ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पे आपको 2 राजा में कंफ्यूजन होगी, या एक दे रखा है दूसरे का नाम याद ही नहीं रहता। तो ऐसे ट्राई करा करो कि वहीं पे ऐड कर लो अपने आप से, जब आप रिविजन कर लोगे कुछ भी ट्रिक बना के लिख दो, लेकिन उसको रिवाइज करते रहना ट्रिक को भी। सूरज सेन के टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रखी है, एक तो ये लड़ाई जिसमें कुल्लू के राजा ने जो है वो आपकी सॉल्ट माइन की पोजेशन ले ली थी, बट बाद में जो है ये सेटल्ड हो गया था, डिस्प्यूट इनके बीच में खत्म हो गया था। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी टाइम में सूरज सेन के टाइम में जो है वो मंडी और कुल्लू में सहमति से जो है वो बाउंड्री फिक्स कर दी गई कि भाई तू उधर रह, मैं इधर रहता हूँ, ये तेरा कुल्लू ये मेरा कुल्लू। ठीक है, इसके बाद से लड़ाइयां बंद होगी थी, और मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ कि इससे पहले जो है मतलब आपस में अलायंसेस बना के कुल्लू और मंडी ने जो है आपके वजीर लक्सरी को कब्जा भी किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुल्लू और मंडी दुश्मन थे, पहले आपकी एग्रीमेंट करके उन्होंने जो है मंडी सराज और सराज कुल्लू को आपस में बांटा था, पर बाद में जो है आपकी लड़ाइयां हुई, जिसके बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि लड़के कोई फायदा नहीं है, हम बाउंड्रीज बना लेते हैं, तो इन्हीं के टाइम पे ये बाउंड्री सेटल हुई थी। नेक्स्ट, कमलागढ़ फोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट। फोर्ट वाला पेज निकाल लो और वहां पे एक और फोर्ट ऐड कर लो, कमलागढ़ फोर्ट। कमलागढ़ फोर्ट जो है वो सूरज सेन ऑफ मंडी ने बनाया था, यहाँ पे ईयर मेंशन्ड है इसलिए ईयर भी याद करना जरूरी है, 1625 एडी में। अगर सामने ही लिख रखा है तो मेरे को अभी तक हमने 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने फोर्ट कर लिए हैं वो दोबारा रिपीट करके बताओ। 2 मिनट, कौन सा फोर्ट, नगरकोट बनाया था किसने, ठीक है सुशर्म चंद। नेक्स्ट बोले बताएंगे हरलीन मैम, ठीक है किसने, ठीक है रामचंद्र ऑफ गुलेर। नेक्स्ट, रुद्र, ठीक है नूरपुर फोर्ट, हाँ राजा बासु। अब नेक्स्ट, ठीक है जगत सिंह रंगमैलो, हाँ जी, हाँ हाँ आप बोलो, हाँ हाँ आप बोलो, अब बचे हुए जो है कोट कैलूर फोर्ट किसने बनाया है, ठीक है बीरचंद, ये वही है
मैंने यहाँ पे दो लिखवाए थे, एक बीरचंद और एक कहलचंद, है ना। कहीं कहीं जगह पे कहल लिख रखा है, कहीं कहीं जगह पे बीर लिख रखा है, तो दोनों में से एक आएगा तो वेल एंड गुड, वरना स्किप कर देना इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। और नेक्स्ट, और कौन सा छूटा, कौन सा, भमाई, भवाई कोट, भमाई फोर्ट कोट किसने बनाया था, देवीचंद, ठीक है। हो गए कि और भी बचा है, और किसको दिया था, कौन सा को, हाँ उसको दे दिया था। और नेक्स्ट कौन सा बोला बिरुदाली मैम ने, हाँ, हाँ कहाँ पे बनाया था, किसके साथ लड़ाई कर रहे थे तब बनाया था, हाँ हाँ, तभी मेहरचंद के तो साथ लड़ाई हुई थी ना, मतलब वो एक्सपेंशन करी जा रहे थे। ये एक बार ही देख लेना ये वाला पार्ट जो मैंने बताया, ठीक है। अभी बैक टू अपनी क्लास पे आ जाते हैं, इसी में वो रह जाएंगे वरना, ठीक है। तो ये ऐड कर लो, कमलागढ़ फोर्ट, फोर्ट इंपॉर्टेंट है, अब आने शुरू हो गए हैं। कमलागढ़ फोर्ट, सूरज सेन, 1625 एडी। इन्होंने सेकंड पैलेस भी बनाया था मंडी में, दमदाना, जगह का नाम है दमदाना, तो दमदाना में जो है, सूरज सेन की बात हम कर रहे हैं अभी, जितना भी हम पढ़ रहे हैं सूरज सेन के बारे में पढ़ रहे हैं। सूरज सेन ने कमलागढ़ फोर्ट बनाया, और सूरज सेन ने एक सेकंड पैलेस बनाया मंडी में दमदाना पे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड ये है कि इनके जो थे 18 बेटे थे, लेकिन जो है इनके लाइफ टाइम में सबके सब मर गए। तो इन्होंने क्या किया, अब गद्दी पे तो किसी को बिठा नहीं था, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इनका आगे वाला हायर होएगा वो इंसान नहीं, मतलब एक सिल्वर इमेज थी, माधव राय, क्या सिल्वर इमेज, जिनका इन्होंने नाम रखा माधव राय। इन्होंने बोला कि मैं इसको अपनी अगला हायर बनाऊंगा, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। तो आज की डेट में मंडी में जब भी आपके कोई फेस्टिवल्स होते हैं, मेन ओकेजन होते हैं, तो वहां पे इन्हीं देवता की झांकी निकाली जाती है, ठीक है। सिल्वर इमेज ऑफ माधव राय, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हमने रघुनाथ भी पढ़ा था चंबा से रिलेटेड, है ना। रघुनाथ जी की जो है इमेज को जो है पोजेशन कंडक्ट कराया जाता है जब भी वहां पे फेयर होता है, वो किस राजा के टाइम पे इंस्टॉल हुए थे, जल्दी बताओ। ये मंडी और चंबा ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ऐसा कोई सिनेरियो आया है, जहां पे जो है इमेज जो है उनका जो है रिलेशन है फेस्टिवल्स के साथ, जो आज की डेट में भी पोजेशंस ली जाती है, जिनकी मतलब झांकियां निकाली जाती है। जगत सिंह, देख लेना, हाँ ये पॉइंट देख लेना, ठीक है। ये रघुनाथ जी, और अब यहाँ पे माधव राय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने मैक्सिमम बारी यहाँ से क्वेश्चन देखे हैं। तो सिल्वर इमेज जो है माधव राय की, वो जो है आपके सूरज सेन ने जो है उनको अपना किंगडम असाइन कर दिया था, क्यों, क्योंकि उनके बेटे तो थे, 18 बेटे थे उनके, लेकिन वो जो है उनके लाइफ टाइम में मर गए थे, तो फिर उनके पास कोई बचा ही नहीं था, तो उन्होंने जो है इन सिल्वर इमेज को अपना जो है किंगडम असाइन कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट राजा सूरज सेन। नेक्स्ट आ जाओ श्याम सेन। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसमें बीच बीच में है ऐसे राजा, पर उनके टेन्योर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो रखा है, तो हम वो नहीं लिख रहेंगे। तो यहाँ पे श्याम सेन जो थे वो बहुत ज्यादा ग्रेट ट्रैवलर थे, उनको घूमने का बहुत शौक था। वो बहुत नेपाल, बनारस, जगन्नाथ, ठीक है, सारी जगह घूमे हुए थे। तो इनके इम्पोर्टेंट इनके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है, श्यामा काली टेम्पल। मंडी का श्यामा काली टेम्पल जो है वो श्याम सेन ने ही बनवाया है। इजी याद करना, शाम से श्यामा काली टेम्पल, ठीक है। जब पेपर में कोई टेम्पल्स आएंगे ना, तो एक चीज ये भी याद रखना, कुछ कुछ टेम्पल्स के नाम ऐसे ऐसे पड़ रहे हैं जो आपके उनके फाउंडर के नाम पे ही है। तो ये भी आप एक चीज नोट कर लेना, ठीक है। जब भी आपको आएगी, अब दोबारा जब रिवीजन करोगे तब आएगा, ऐसे तो अब तो ध्यान नहीं आएगा, बट जब भी रिवीजन करोगे तो देख लेना कौन कौन से टेम्पल जो है किस किस के टाइम पे बन रखे हैं। जैसे मैं बोलूं, हार्ड कोटी टेम्पल जो है पब्बर रिवर पे जो सिचुएटेड है, वो किसने बनाया है।
मेरे को वही ध्यान में आता है जो मतलब मैंने एग्जाम्स में देख रखा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। वीर प्रकाश। हाँ, और ये सिरमौर के राजा थे। जब इन्होंने आपकी विक्ट्री की थी तो उन्होंने वहां पे उस एरिया में जो है वो आपके हार्ट कोटी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये याद कर लेना ढंग से, टेम्पल्स का जहां पे मैं बता रही हूँ कि किसने किसने कंस्ट्रक्ट करा है। चंबा के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबा के तो मैक्सिमम टाइम मैंने चंबा के टेम्पल्स देखे हैं एग्जाम में। तो टुक लाहौरा फ्रॉम सुकेत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर याद करना है तो कर लो कि शामसेन के टाइम पे जो है सुकेत से उन्होंने लाहौरा, लोहारा सॉरी लोहारा जो है वो उन्होंने ले लिया था। मैंने आपको बताया कि मंडी और सुकेत उस टाइम पे अलग अलग थे, तो यहाँ पे ये याद रख लेना। नेक्स्ट, गुरसेन। गुरसेन जो राजा थे, ये आपकी गॉड की इमेज मतलब भगवान की मूर्ति लेके आए थे जगन्नाथ से, जगन्नाथ के जगन्नाथ, इमेज ऑफ गॉड फ्रॉम जगन्नाथ लेके आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद है, इंपॉर्टेंट रखना। अब जो है ना, आप न्यूज में देखोगे यार, मुझे भी पहले ये नहीं पता था कि अब जैसे जगन्नाथ की झांकियां निकलती है ना जो आपके साउदर्न स्टेट्स में निकलती है, उनका जो है अब यहाँ पे भी हिमाचल में भी डिस्ट्रिक्ट्स में करना मतलब झांकी निकालनी शुरू कर दिया। और ये न्यूज में आता है क्योंकि मैंने अभी लास्ट टू लास्ट मंथ ही न्यूज में देखा कि हिमाचल में पता नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है कि सेकंड डिस्ट्रिक्ट बनी है जिन्होंने जगन्नाथ की झांकी निकाली, मतलब ऐसा कुछ पॉइंट था। नॉट श्योर, मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि ऐसा जो है हो रहा है अभी 2-3 हफ्ते की करंट अफेयर्स में। ऐसा मैं एक बार आपको भेजूंगी भी ये देख के ढूंढ के, कि आप लोग ही सर्च कर लेना कि वो स्टोरी क्या है, कि मतलब ऐसे आप स्टेट्स में जो है ये चल रही है कि ऐसे फर्स्ट बनी है सेकंड बनी है, ऐसा क्या है। तो ये याद रखना कि जगन्नाथ की जो इमेज है वो आपके मंडी के कौन राजा लेके आए थे, गुरसेन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये मूर्तियों वाला, कि किसके टाइम में कौन कहाँ से लाया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि याद रखना। अब यहाँ पे एक बैटल ऑफ हटोली आई है कि इनके टाइम पे ये बैटल हो रखी है। देखो, बैटल ऑफ हटोली अगर मैं लिंक करूं तो ये उसी टाइम से है जब मैंने आपको बताया था कि कहलूर के राजा महानचंद जो थे वो आपके हेल्प मांग रहे थे राजाओं से कि संसार चंद और ये लोग हमारे ऊपर कब्जा करे। तो मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रखा है। एंड में जाके जो कहलूर के राजा उन्होंने गुरखा से मदद मांगी थी। पहले जो थे वो आपके लोकल कन्फेडरेशन ही बना रहे थे, तो वहां पे जो है जब उन्होंने मंडी के राजा से हेल्प मांगी थी तो कहलूर प्लस मंडी के राजा गुरसेन ने उनकी मदद की थी। ठीक है, उसके गुरखा से हेल्प मांगने से पहले। तो उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ हटोली, जिसमें जो है कांगड़ा के संसार चंद और दूसरी साइड कहलूर और गुरसेन ने मिलके जो है कांगड़ा पे अटैक किया था। ऑब्वियसली नहीं जीते होंगे, तभी बाद में जो है आपके गुरखास को इनविटेशन दिया था। बट अब यहाँ पे बैटल आई है बैटल ऑफ हटोली। तो याद रखना ये बैटल ऑफ हटोली जो है वो मंडी से रिलेटेड है, और इसमें जो है गुरसेन ऑफ मंडी जो है राजा इन्वॉल्व है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा ही फैक्ट था आपके गुरसेन से रिलेटेड। नेक्स्ट, मंडी एंड सुकेत वर राइवल्स। अब मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि मंडी और सुकेत जो है वो हमेशा दुश्मन थे। क्यों थे? उनके दुश्मनी का रीजन था बल वैली। ऑलरेडी बल वैली जो था मैंने बताया था एक फर्टाइल वैली है। अब जो भी फर्टाइल वैली होती है उस पे राजा हमेशा लड़ते ही है कि ये मेरी है ये मेरी है, या उसको कंकर करने के लिए वो लड़ते हैं कि भाई मैं जीत लेता हूँ मैं जीत लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में या किसी दो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन कौन सा एरिया है। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको जब जैसे जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट जितनी हमने कर लिया उसमें तो कहीं आया नहीं है, अभी ही आया है। लेकिन एक दो डिस्ट्रिक्ट्स और आएगी जहां पे दो एरियाज के बीच में एक जगह को लेकर लड़ाई हुई है। तो एक तो आपका हो गया ये बल वैली जहां पे मंडी और सुकेत आपस में लड़ते रहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धसेन। हम ऑलरेडी सिद्धसेन पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था? नहीं, बिलासपुर में तो नहीं पढ़ा था, बट मैंने हाँ सिखों वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो आपके सिद्धसेन के टाइम पे मंडी विजिट करते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन द क्लोज ऑफ द 17th सेंचुरी। यार ये ठीक कर लेना, ये मेरा 1 और 7 सेम ही लग रहा है। 17th सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17th सेंचुरी में आपके मंडी से मंडी सेन बोल रही हूँ, सिद्धसेन जो थे वो आपके
गुरु गोबिंद सिंह उनके टाइम पे जो है वो विजिट किए थे मंडी में। ठीक है, याद रखना। इन्होंने सिद्ध गणेशा टेम्पल बनाया था। देखो हमने ऊपर श्यामा काली टेम्पल बनाया, वो श्यामसेन ने बनाया था। सिद्ध गणेशा टेम्पल किसने बनाया हुआ है? सिद्धसेन ने। तो कुछ कुछ तो ऐसे ही याद हो रहे हैं। नेक्स्ट, ईश्वरी सेन। ऑलरेडी हम ईश्वरी सेन भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था? हाँ, महल मौर्य की लड़ाई में जब आपके संसार चंद ईश्वर सेन छोटे थे तो इनको जो है संसार चंद ने फायदा उठाया और मंडी के इन राजा को पकड़ के ले गए और इन्होंने बंदी बना दिया। जब आपके महल मौर्य की लड़ाई हुई और महान चंद ने गुरखास को इनवाइट किया और जब संसार चंद को हराया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आपके गुरखास ने किसको छुड़वाया? ईश्वरी सेन को छुड़वा लिया था। तो यहाँ पे इसीलिए ईश्वरी सेन इंपॉर्टेंट है, इसके कार्यकाल में यही इंपॉर्टेंट चीज हो रखी है। नेक्स्ट राजा है बलबीर सेन। देखो अब हुआ क्या था, अगर आपको स्टोरी याद है, मैं थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यूटी में कर देती हूँ। यहाँ पे नोट्स में मैंने वो एंटर नहीं किया है, लिखा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे फैक्चुअल फैक्चुअल डाटा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं आएगा। बट मैं स्टोरी बता देती हूँ लिंकेज कैसे, क्योंकि यहाँ पे अब महाराजा रंजीत सिंह की लिंकेज आई है। कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे सिखों की लिंकेज कैसे आ गई एकदम से, अगर हम महल मौर्य की लड़ाई पढ़ रहे थे? महल मौर्य की लड़ाई की एंडिंग क्या थी? संसार चंद जो है वो आपके भाग के कहाँ छुप गए थे? कांगड़ा फोर्ट में। फिर 4 या 5 साल बाद उन्होंने किसको इनवाइट किया था? रंजीत सिंह को। हाँ, तो रंजीत सिंह ने जब आपके हेल्प किया संसार चंद को, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसमें रंजीत सिंह को जो है वो आपका कांगड़ा फोर्ट दे दिया था। तो उसके बाद से जो रंजीत सिंह और उनकी आर्मी थी वो आपके जो है आसपास के एरिया को अपने अंडर कर रहे थे कब्जे में। तो उसी टाइम पे जो है वो बलबीर सिंह, मतलब मंडी का एरिया भी उनके कब्जे में आ गया था। तो यहाँ से जो है मंडी के राजाओं ने ट्रिब्यूट देनी शुरू की थी आपके महाराजा रंजीत सिंह को। इतना सा पॉइंट याद रखो। अब यहाँ पे लिंकेज क्या है सिखों की मंडी के से रिलेटेड? एक तो हमने पढ़ लिया गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। दूसरा, बलबीर सिंह के टाइम टेन्योर में ही क्या होता है? महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जो है वो याद रखनी है, कौन से ईयर में हुई है? 1839। ठीक है, तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो होता है उस एरिया में, कांगड़ा के एरिया में या आपके हिमाचल में या इसी एरिया में जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना आर्मी को, क्योंकि अब एक बहुत ही पावरफुल राजा की डेथ हो गई तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आर्मी को जो संभालने को। तो प्रिंस नाव निहाल सिंह जो होते हैं वो कुछ एम्प्लॉयमेंट करने की सोचते हैं कि यार आर्मी बढ़ाने के लिए हमको एरिया तो चाहिए और हमारे को अंडर भी चाहिए अपनी स्टेट्स, ताकि हम जो है वहां से लोग जो है एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो इसी टाइम पे हुआ था कि जो है सुकेत, मंडी और कुल्लू, अभी हम यहाँ पे मंडी ही देख रहे हैं। ठीक है, हम आप सुकेत के टाइम पे देखेंगे उस टाइम पे राजा कौन थे जब ये नाव निहाल सिंह जो है कब्जा कर रहे होते हैं। अभी के लिए याद रखो मंडी के राजा थे बलबीर सिंह। ठीक है, तो ये आपका जनरल वेंटूरा, एक इंसान का नाम आया यहाँ पे जो जनरल वेंटूरा है। ठीक है, ये जो है नाव निहाल जी इनको भेजते हैं मंडी के राजा को समझाने के लिए कि भाई ट्रिब्यूट भी दे और हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग भी दे, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, आप लोगों को इतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि बलबीर सिंह के टाइम पे ये चीजें हो रखी है। तो अब जो हुआ यहाँ पे जो है बलबीर सिंह ने क्या किया, पेमेंट के लिए मान गए कि ट्रिब्यूट दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना सारा चल रहा है, एक अटैक करने की बात हो रही है कि हम ऐसा कर देंगे, प्रिंस नाओल निहाल सिंह वेंटूरा की मदद से बोल रहे हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो बलबीर सिंह जो है वो आपके ट्रिब्यूट देने को तो मान जाते हैं, लेकिन जो वो ये क्या करते हैं, वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, कॉलोनल टैप, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये पॉलिटिकल एजेंट होते हैं सुबाठू के। तो ये उनसे असाइलम मांगते हैं कि प्लीज सर मेरे को अपने पास मतलब वो रख दो। असाइलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ वर्ड को। असाइलम, शरण, मतलब शरण दे दो। हाँ हाँ हाँ, शरण मतलब मेरे को अपनी शरण में कर लो, मेरे को खतरा है। तो ये बलबीर सिंह ऐसे बोलते हैं कि सर, कॉलोनल टैप जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं उनसे बेग करते हैं कि सर मेरे को खतरा है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूट देने को तो मान जाते हैं उनको। ठीक है, नाव निहाल सिंह को।
तो यहाँ पे चीज ये होती है कि थोड़े टाइम बाद जो है ये सिख के जनरल जो है वो बलबीर सिंह को इनवाइट करते हैं कि तू हमारे पास आ। तो ये इनके कैंप में जाते हैं, ठीक है, मतलब बलबीर सिंह जो है वो सिख के जनरल के इनविटेशन में इनके कैंप में जाते हैं और इनको ह्यूमिलेट किया जाता है और इनको जो है अपने कब्जे में कर लिया जाता है, मतलब इनको बंदी बना लिया जाता है। ध्यान से सुनो, हम अभी बंदियों की बात कर चुके हैं, हमने एक राजा ऑलरेडी पढ़ लिया है, कौन थे? ईश्वरी सेन, जिसको बंदी बनाया था संसार चंद ने। अब यहाँ पे बलबीर सेन भी आए हैं, इनको किसने बंदी बनाया? ये नाव निहाल सिंह ने। ठीक है, इतनी सी स्टोरी है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है और ये एक बारी पेपर में आ भी रखा है। सो सिख ट्रूप्स टुक पोजेशन ऑफ मंडी मच अगेंस्ट द प्रोफेसी ऑफ गुरु गोविंद सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह सिद्ध सेन के टाइम पे आपके मंडी में गए थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि आपका मंडी जो है कभी भी किसी दुश्मन के हाथों में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि इसके बाद से ये साबित हुआ या ये बोला गया कि जो गुरु गोविंद सिंह ने सिद्ध सेन के टाइम पे भविष्यवाणी की थी वो गलत निकली और बलबीर सेन के टाइम पे जो मतलब मंडी है वो आपके सिखों के अंडर, मतलब इन्हीं नाव निहाल के अंडर फॉल हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भविष्यवाणी किसके टाइम में की थी? सिद्ध सेन के टाइम में। और ये सब हुआ किसके टाइम में जब उनकी भविष्यवाणी गलत होगी? बलबीर सेन के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब आगे कैसे चला? जब बलबीर सेन को ये उठा के लगे तो हुआ क्या आगे? यार यहाँ पे ना ये करेक्ट कर लेना, मेरे को अभी दिखाई ये 1941 तो बहुत आगे की बात होगी, हम 18 की बात कर रहे हैं। तो ये 1840 के बाद 1841 होगा, करेक्ट कर लेना ध्यान से। वैसे तो याद ही रहेगा, इतनी आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि तब तक तो गुरु गोविंद सिंह वगैरह ठीक है थे भी नहीं। तो 1841 में जो हुआ, शेर सिंह जो थे वो जब लाहौर के राजा बने तो उन्होंने ऑर्डर दिया बलबीर सिंह को छोड़ने का कि इसको छोड़ दो, ठीक है, बलबीर सेन ऑफ मंडी को छोड़ दो। तो ये स्टोरी है कि बलबीर सिंह को पकड़ के ले गए थे, ठीक है, लाहौर नाहौल से क्या नाम था यार, नाव निहाल सिंह जो है ये इनको पकड़ के ले गए थे, ठीक है। हाँ, तो बाद में जो है जब शेर सिंह राजा बने लाहौर के तो उन्होंने जब बोला कि बलबीर सिंह को छोड़ दिया जाए, ठीक है। और बाद में जो है 1846 में जो बैटल हो रखी है एंग्लो गुरखा वॉर, उसके बाद जो है मंडी को जो है सन्नड़ ग्रांट किया गया था। तो ये याद रखना है कि मंडी के राजा कौन थे जब सन्नद दिया था 24 अक्टूबर 1846 को? वो थे बलबीर सेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट सन्नर्स हमने एक B3 के ट्रिक की थी वो, प्लस साथ में जो है कुछ कुछ को इंडिपेंडेंट सन्नर्स भी दिए गए थे, वहां पे मैंने आपको मंडी लिखवा रखा है। क्लास खत्म होने के बाद वहां पे अब बलबीर सेन ऐड कर लेना कि बलबीर सिंह राजा थे। जैसे हमने बुशेर का किया था, बुशेर के कौन से राजा को सन्नत दिया था? हरडीन मैम, मैंने लिखने को भी बोला था आपको B3 के वाली ट्रिक में, बुशेर के कौन से राजा को सन्नत दिया था? एक हमने पढ़े कौन से थे? केहरी सिंह पढ़ा था, राजेंद्र प्रकाश की महेंद्र सिंह पढ़ा था। हाँ, तो महेंद्र सिंह को दिया था सन्नत, है ना, महेंद्र था ना। अभी मैं भी थोड़ी सी वो गई, हाँ महेंद्र ही था, क्योंकि लास्ट में तो फिर आपके बुशैर जब उनके पदम उनके टाइम से तो आपके ही उसका पार्ट बनने के लिए मियां औतर सिंह की मदद से। रुदाली मैम, आप जो है ना किन्नौर वाली क्लास जो है वो यूट्यूब से देख लेना, मैंने अपलोड कर दी है, बट वहां पे एक करेक्शन भी है, मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि वो क्या करेक्शन है, ठीक है। हाँ, आपको आप समझ। हाँ जी, मैंने 2 दिन क्लास ली है, सैटरडे को मैंने क्लास नहीं ली है क्योंकि इलेक्शन से वोट देने गई हुई थी, तो 2 दिन ही क्लास ली है और उन 2 दिन में हमने किन्नौर कवर किया है। दोनों ही अपलोडेड है, दोनों आप देख लेना। सेकंड वीडियो में थोड़ी सी करेक्शन है, नीचे कमेंट्स में करेक्शन मैंने कर रखी है, बट आप एक बार ही देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आएगी फिर आप पूछ लेना, मतलब वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि मंडी का जो सन्नद है वो आपके बलबीर सेन को दिया गया। बिजाई सेन वॉज स्मॉल। अब इसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं बिजाई सेन। बिजाई सेन के टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रखी है। तो बिजाई सेन जो थे वो बहुत छोटे थे जब वो राजा बनते हैं,
तो उस टाइम पे अगर हम 1846 की बात कर रहे हैं तो एंग्लो सिख वॉर हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जो था वो हिल स्टेट पे चल चुका था, सनद दे दिए थे पर जो पावर थी वो आपके ब्रिटिशर्स के पास ही थी। तो यहाँ पे क्योंकि बिजाई सेन छोटे थे तो ब्रिटिशर्स ने जो थी एक ये डिसाइड किया कि हम एक काउंसिल बनाएंगे जो है वो आपके मंडी के अफेयर्स को संभालेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से राजा के टाइम पे काउंसिल बनाएगी जो मंडी की स्टेट को संभालेगी, क्योंकि वो छोटे थे। बनाई किसने? ब्रिटिशर्स अथॉरिटी ने, तो वो थे बिजाई से। तो काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए वहां के वजीर, वजीर गसाऊं, वेरी इंपॉर्टेंट। वजीर गसाऊं को जो है उसके काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाया गया जो आपके अफेयर्स, स्टेट के अफेयर्स को देखेगी। 1851 एडी में ये बनी। इन्होंने जो है काफी रिफॉर्म्स भी किए, रिमैरेजेस ऑफ विडो, रिडक्शन ऑफ फोर्स लेबर। और बाद में जो है जब बिजाई सेन जो है वो एजुकेशन की उम्र में है तो उनको जो है एक मिस्टर क्लार्क करके जो है उनकी एजुकेशन के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने आपके ब्रिटिशर को प्रोवाइड किया। ठीक है। बिजाई सेन वाज गिवन सल्यूट ऑफ 11 गन्स, तो इनको जो है सल्यूट भी देते थे वो। ठीक है, मतलब फेवरेट ही समझो कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेजों के फेवरेट कौन से मंडी के राजा थे तो वो थे बिजाई सेन। ठीक है। अब यहाँ पे 1868 में आपके गवर्नर जनरल सॉरी वायसराय ने ये बात बोल दी थी कि अगर राजा जो है वो अपनी स्टेट के अफेयर्स को ढंग से नहीं संभालेगा तो हम उसको उसकी गद्दी से हटा देंगे। जैसे ही आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि ब्रिटिशर्स कर ही रहे थे, जहाँ पे भी मिस गवर्नमेंट होती थी वहां पे वो अपने अंडर कर लेते थे। तो यहाँ पे ये बोला गया था किसके? बिजाई सेन के टाइम के को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बिजाई सेन के टाइम को लॉर्ड मायो विजिटेड मंडी। तो लॉर्ड मायो जो है मंडी आए किसके टाइम पे? बिजाई सेन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1871 में। अगर याद है तो लॉर्ड मायो चंबा किसके टाइम में गए थे? नो, हाँ, गोपाल सिंह। ठीक है, गोपाल सिंह के टाइम पे लॉर्ड मायो जो चंबा विजिट किए हैं। और यहाँ पे सॉरी, हाँ, बिजाई सेन के टाइम पे आपके कौन विजिट किए हैं? लॉर्ड मायो मंडी विजिट किए हैं 1871 में। इनके साथ कौन आए थे? ब्रांड रेथ जो आपके कमिश्नर थे पंजाब के, ये आए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनके साथ आए कौन थे, तो ये भी याद रख लेना। इन्होंने दिल्ली दरबार अटेंड किया था, ऑलरेडी ट्रिक कर लिया, वहां पे बिजाई था तो बिजाई सेन ऑफ मंडी ने जो है दिल्ली दरबार अटेंड किया था। और इन्होंने विक्टोरिया ब्रिज जो है वो बना रखा है बियास नदी पे। ए ब्रांड रेथ नाम है, कमिश्नर थे ये पंजाब के, वो इनके साथ आए थे। विक्टोरिया ब्रिज ऑफ बियास जो है वो आपके बिजाई सेन ने बना रखा है। अगर फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रखा है तो मैंने वहां पे कराया था कि जो मंडी का षड्यंत्र रचा गया था उसमें एक जो आपके रेवोल्यूशनरीज ने एक पॉइंट ये भी दिया था कि हम जो है विक्टोरिया ब्रिज को उड़ाएंगे। तो याद रखना वो जो विक्टोरिया ब्रिज को उड़ाने की बात की जा रही थी वो आपके किसने बनाया था? बिजाई सेन। लॉर्ड इल्गिन विजिटेड मंडी। देखो बिजाई के टाइम पे मायो भी आए हैं और इल्गिन भी आए हैं। मायो इल्गिन दोनों बिजाई के टाइम पे आए हैं, याद रखना। 1899 में, ईयर भी याद रख लेना। वायसरायस और अगर आपके कोई फेमस पर्सनैलिटीज है उनके ईयर याद रखने बहुत जरूरी है। 1899 में आपके लॉर्ड इल्गिन मंडी विजिट किए हैं। वजीर फादा जीवानंद को केसीआईई टाइटल, मतलब मंडी के इस टाइम पे एक वजीर थे फादा जीवानंद, इनको जो है राय बहादुर का टाइटल दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वजीर को आपके राय बहादुर का टाइटल दिया गया था मंडी के? फादा जीवानंद। कोरोनेशन दरबार ऑफ 1911, जब आपके पार्टीशन की बात की जा रही थी, मतलब 1911 में जब ये डिसाइड किया गया कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कोर्ट जो है उसको जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, तो उस टाइम पे जो कोरोनेशन दरबार लगा था उसको किसने अटेंड किया था? भवानी सेन ऑफ मंडी। वेरी इंपॉर्टेंट, दरबार जो लगा था वो किसने अटेंड किया था? बिजाई सेन। हाँ, दिल्ली दरबार। अब कोरोनेशन दरबार जो लगा था वो लगा था भवानी सेन के टाइम पे, और भवानी सेन ने उसे अटेंड किया था 1911 में। ठीक है। मंडी वॉज अंडर जोगिंदर सेन व्हेन पॉलिटिकल कंट्रोल was transferred from Punjab to government of India in November
1 नवंबर 1921, जब पंजाब का जो है, जो आपका पॉलिटिकल कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेक श्योर आपको पता हो कि ये सारे एरियाज पहले पंजाब वाले एरिया में ही आते थे। तो उस टाइम पे राजा कौन थे? जोगिंदर सेन। तो जोगिंदर सेन मंडी के राजा थे जब आपके पंजाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है आपके जो है ये ट्रांसफर किया गया 1 नवंबर 1921 को कंट्रोल। हरलीन मैम ये माइक ऑफ करना अपना। Mandi was under Joginder Sen when political control was transferred from Punjab to government of India in 1st November 1921. Make sure ये statement याद रहे। नेक्स्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फ्रीडम स्ट्रगल में भी कि सबने डिसाइड किया था और हेड बनाया था जोगिंदर सेन को ही। जब ये फाइनल डिसाइड किया गया कि हम जो है सेपरेट स्टेट बनने का स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं, वो हम अबॉलिश कर देते हैं और हम जो है हिमाचल का पार्ट बनने को तैयार है। तो उस टाइम पे ये जोगिंदर सेन हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं फ्रीडम स्ट्रगल में भी, जोगिंदर सेन ऑफ मंडी। तो 8 मार्च 1948 को ये डिसाइड कर लिया गया था। जोगिंदर सेन जो थे उसके हेड थे और बाकी जो स्टेट्स थी जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड किया था कि हम कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, अगर अलग रहेंगे, इन्होंने ये यहाँ पे इनकी जो है प्रेसिडेंसी में ये डिसाइड किया गया कि हम जो है हिमाचल का पार्ट बनने को तैयार है। क्लियर? पहला राजा और आखिरी राजा याद रखना है सारी डिस्ट्रिक्ट्स का। तो जैसे मंडी की बात करूं, पहले राजा यहाँ पे अजबर सेन बोले गए हैं और आखिरी हो गया आपके जोगिंदर सेन। अगर मैं सिरमौर की बात करूं, पहले राजा और आखिरी राजा बताओ। नहीं, एक तो मैंने ये राजा रसोलू, हाँ, सुभंस प्रकाश राजा रसोलू के आगे बेटे होते हैं, उन मतलब उनके जो होते हैं एंसेस्टर जो होते हैं उनके नाम पे सिरमौर का नाम पड़ा होता है। लेकिन सुभंस प्रकाश जो वो भेजते हैं शोभाराम को, जिसका नाम शोभाराम पता नहीं क्या था, शोभा क्या था, जिनका नाम जो है सुभंस प्रकाश चेंज हो जाता है। आखिरी राजा कौन थे सिरमौर के? ये सर ने टेस्ट में भी डाला। हाँ, राजेंद्र प्रकाश। ठीक है, तो ये आपका मंडी है। कल हम जो करेंगे वो करेंगे सुकेत।